नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आर्स बवासीर पाइल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। और आज ये रोग आम जनमानस के लिए एक पीड़ादायक रोग हो चुका है। तो आज हम गरुड़ पुराण का सहारा लेकर के गरुड़ पुराण में इसके बारे में बवासीर होता क्या है और इसका निदान क्या है, बहुत सही शब्दों में लिखा गया है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बवासीर आखिर क्यों होता है। धन्वंतरी जी ने कहा है कि हे सुश्रुत, अब मैं अर्श बवासीर नाम के रोग का निदान विषय बताऊंगा। प्राणियों के मांस में जो कील का सदा उत्पन्न होते हैं वह कीलक गुदा के द्वारा अवरोध करते हैं, इसीलिए उन्हें अर्श कहा जाता है। वात, पित्त तथा कफजन्य दोष शरीर में स्थित त्वक, मांस और मेदा को दूषित करके अपान वायु के मार्ग में अनेक आकृतियों वाले मांसाकुरों को जन्म देता है। उन अंकुरों को वर्ष माना गया है। जो वर्ष शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है उसे सहज, और जो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होता है उसे जन्मांतर उत्थान कहते हैं। इस दृष्टि से अर्श के दो भेद हुए। प्रक्रांतर से इसके दो भेद और हैं, एक शुष्क बादी बवासीर और दूसरा है श्रावी खूनी बवासीर। गुदा नामक स्थान का आश्रय लेकर अव्यवस्थित रहने वाली शुष्क अग्रभाग से युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियों का स्थान है। गुदा भाग का परिमाण 5.5 अंगुल का होता है। उसी में नीचे की ओर 3.5 अंगुल के भाग में ये रोग स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालों को जन्म देने वाली शक्ति का संचार करती है और एक नाड़ी आंत के मध्य भाग से होकर नीचे की ओर आती है। यही आमाशय से निकलने वाले मल को लाकर गुदा मार्ग से बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्य के कारण इसे विसर्जनी नाड़ी के नाम से अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ी के बाह्य भाग अर्थात गुदा के मुख्य द्वार के बाह्य भाग में 1 अंगुल का जो स्थान है उसी में इन मांसाकुरों का जन्म होता है। उसके बाद 1.5 अंगुल के परिणाम भाग में गुदोष्ठ के परे रोमावती त्वचा है, जिस पर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं। वहीं पर सहोत्थ अर्श के कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकाल में उपतप्त अर्थात सहोत्थ दोष को उत्पन्न करने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। शरीर के वात, पित्त तथा सन्निपात दोष के अनुसार इनको वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, संसर्गज, निर्दोषज तथा रक्तज रूप में नियोजित किया जा सकता है। अर्थात इस अर्श के 6 प्रकार के दोष हैं। इनमें से शुष्क अर्श वात और कफ से होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्त से होते हैं। उसके दोष के प्रकोप का कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ, अग्निमांध तथा मलाध्याग्य की एकत्रित अवस्था में अतिशय अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश काल आदि के विपरीत कठिन और अल्पाहार ग्रहण करने के कारण भी यह उत्पन्न होता है। बस्ती, नेत्र, गले और ओष्ठादि के भागों में घट्ट रगड़, अधिक शीतल जल के संस्पर्श तथा बैठकर लगाम आदि से साधे जाने वाले वाहन की सवारी करने से भी इस रोग की उत्पत्ति होती है। यह रोग जबरदस्ती मलमूत्र के वेग को धारण करने और निकालने से भी हो सकता है। ज्वर, गुल्म, अतिसार, ग्रहणी रोग, शोध तथा पांडु रोग के प्रभाव एवं दौर्बल कारक आहार आदि के सेवन से अन्य उपद्रव तथा और विषम चेष्टाओं से भी इनका जन्म होता है। स्त्रियों में अपक्व गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तजन्य पीड़ा के कारण इस उपद्रव की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सब कारणों से अपान वायु मल स्थान के भाग में कुपित हो जाता है। तदनंतर वह गुदा भाग का शुद्ध कार्य करने वाली वलियों में अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अर्श के उन कीलकों के रूप में जन्म लेता है। इस रोग का पूर्व लक्षण अग्निमांध, विष्टभ, पैरों में पीड़ा, पिंडलिका कष्ट, भर्म, शरीर में स्थिरता, नेत्र, शोध, मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोग में शरीर के अग्रभाग से निचेष्ट वायु नाभि भाग से नीचे की ओर संचरण करता हुआ पीड़ित कर रक्त संश्रित होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकलता है। इस रोग में आंत भाग से अभिव्यक्त गुड़गुड़ शब्द होता है। क्षार सहित उद्गार, अतिशय मूत्र, अल्प विष्ठा, मल, घृणा, धूमायित डकार, सिर, पीठ, वक्षस्थल में पीड़ा, आलस्य तथा धातु क्षरण का उपद्रव होता है। इसमें इंद्रिय सुख की चंचलता एवं दुख होने के कारण रोगी में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। इस रोग के प्रभाव से
रोगी में विष्ठा त्याग की आशंका बनी रहती है। उसके पेट में संग्रहणी, शोध, पांडु तथा गुल्म नामक रोगों का भी उपद्रव होता है। इतना ही नहीं, अर्श रोग के होने से प्राणियों में ये रोग भली प्रकार से बढ़ते ही जाते हैं। उन्हें अर्श कीलकों के से गुदा मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अपान वायु भी क्रुद्ध हो उठता है, जिसके फलस्वरूप वह शरीर की समस्त इंद्रियों में स्थित अन्य समानाधिक भेद वाले वायु प्रभेदों को क्षुब्ध एवं विचलित कर देता है। वह वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ, रस, रक्तादि को संक्षुब्ध करता हुआ जठराग्नि को मंद बना देता है। उससे प्रायः सभी प्रकार के अर्श रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में इन सभी अर्श भेदों का प्रकोप होने पर रोगी के शरीर में अत्यंत दुर्बलता, उत्साहहीनता, दैन्य तथा कांतिहीनता आ जाती है। वह रोगी सार रहित वृक्ष के समान सारहीन और छाया रहित हो जाता है। मर्म स्थल को पीड़ित करने वाले अत्यंत कष्ट साध्य उक्त रोगों का उपद्रव हो जाने से रोगी एक दिन यक्षमा के रोग से भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीर में कास, पिपासा, मुख विकृति, श्वास, पीनस, खेद, अंगभंग, बमन, हिचकी, शोध, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, अस्तब्धता तथा शुगर एवं पथरी रोग हो जाते हैं। वह क्षीणकाय, स्वरभंग, चिंतातुर, अरुचि, बारंबार थूकने वाला और अनिश्चित स्वभाव का हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थि भाग में पीड़ा होती है। उसका हृदय, नाभि, पायु और वंशण भाग शूल से ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदा मार्ग से चावल के धूमन के समान द्रव्य निकलता है, जो बरड़ में बगुले के उदर भाग के समान होता है। यह मल कभी कभी सूखा हुआ मोती के अग्रभाग की कांति से संपन्न पके हुए आम के समान पीत, हरा, लाल, पांडु, हल्दिया तथा पिलिच्छ वर्ण का होता है। वात प्रकोप के कारण रोगी के गुदा भाग से जो मांसाकुर निकलते हैं, उनके बीच भागों से अपान वायु अधिक मात्रा में निकलता है। वे सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है। उनका वर्ण गाढ़े अंगार के समान लाल होता है। वे पीड़ा के कारण रोगी को स्तब्ध बना देते हैं। उन सभी अंकुरों में विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुख वाले होते हैं। वातजन्य अर्श के सभी मांसाकुरों की आकृतियाँ बिंब, खजूर, बेर तथा कपास के फलों की भांत होती है। कुछ ही अंकुर कदम्ब पुष्प और कुछ सरसों के फूल के समान आभा वाले होते हैं। इस रोग के होने पर रोगी के सिर, पार्श्व, स्कंध, जंघा, उरु और वंशण भाग में अधिक पीड़ा होती है। रोगी को हिचकी, उद्गार, विष्ठभ, हृदय में पीड़ा तथा अनिच्छा का प्रकोप होता है। उसको खांसी आती है, श्वास फूलती है और अग्नि मंदता बढ़ जाती है। उसके कानों में ध्वनि गुंजरित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है। जो पित्त प्रकोप के बाद अर्श संबंधी अंकुर निकलते हैं, वे नील वर्ण के समान मुख वाले तथा लाल, पीली और काली आभा से युक्त होते हैं। इन मांसाकुरों के अग्रभाग से पतला रक्तस्राव होता है। इनका आकार लंबा, कोमल और आर्द्र रहता है। इनकी लंबी आकृतियाँ प्रायः शुष्क जिह्वा, यकृत खंड तथा जोंक के मुख के समान होती है। इस अर्श रोग में रोगी के शरीर में दाह, शुष्कता, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, मूर्छा, अरुचि एवं मोह का प्रकोप रहता है। उसको उष्ण द्रव्ययुक्त नील वर्ण, पीत या रक्त वर्ण का मल पड़ता है, जो प्रायः आंव और धातु से संलिष्ट रहता है। रोगी यौ के समान कटि भाग वाला हो जाता है। उसके शरीर की त्वचा और नख आदि की कांति हरित, पीत तथा हल्दी की सी वर्ण वाली हो जाती है। कफ जनित विकार के कारण उत्पन्न होने वाले मांसाकुर पुष्ट मूल भाग से युक्त, सघन, मंद, वेदनाजन्य और श्वेत वर्ण के होते हैं। इनमें स्नग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसाकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूने से सुख मालूम पड़ता है। ये मांसाकुर बांस के निकले हुए अंकुर, कटहल की गुठली तथा गौ के स्तनों की आकृति में पाए जाते हैं। इस अर्थ से ग्रस्त प्राणी के उर भाग से ऊपर संधि स्थान, मलद्वार, बस्ति और नाभि प्रदेश में ऐसी पीड़ा होती है जैसे उन स्थानों को कोई काट काट कर फेंक रहा हो। रोगी खांसी, श्वास, हल्लास, शुष्कता, अरुच, पीनस, मेहकृच्छ, सिर पीड़ा, जड़ता, बमन, शीत प्रकोप, क्षारोत्तेजन, नपुंसकता, अग्निमांध तथा अतिसार आदि के विकारों से युक्त हो जाता है। ऐसे रोगी को वसा के समान प्रतीत होने वाले कफ के साथ रक्त मिश्रित मल पड़ता है,
किंतु रक्त का स्राव नहीं होता और ना कष्ट ही होता है। रोगी के चर्म आदि श्वेत व स्निग्ध हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को अर्श रोग होने पर यथाशीघ्र उसके उपशमन का प्रयत्न पूर्वक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे शांत नहीं होने पर शीघ्र शरीर के गुह प्रदेश तथा उदर भाग में बद्ध गुदोदर आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये गरुड़ पुराण में लिखा है और महर्षि धन्वंतरी जी ने इसे सुश्रुत जी से कहा। इसके बारे में विस्तार से बताने का कारण ये नहीं था कि आप इसे जान करके भ्रमित हों या डरें, आपको डराने का प्रयास नहीं था। यह बताने का प्रयास था कि ये रोग कितना भयानक है और इससे न जाने कितने कितने और रोग हमारे शरीर में फैल सकते हैं। इन सब का कारण है हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, वात रोग, कफ रोग, पित्त रोग। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है, इनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो हमारे शरीर में सिर्फ ये पाइल्स, बवासीर ही नहीं, नाना प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष हैं, या यूँ कहा जाए कि तीनों दोषों से मिलकर के ही ये शरीर बना है। और ये शरीर तब तक स्वस्थ रहता है जब तक इनका बैलेंस बराबर रहता है। जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है तो कौन सा दोष बिगड़ा है, वात बिगड़ा है, कफ बिगड़ा है या पित्त बिगड़ा है, इसके हिसाब से हमारे शरीर में रोग होने लगते हैं। आज हम आपको इस अर्श, बवासीर और पाइल्स का एकदम सहज और घरेलू उपाय बताने वाले हैं, जिसके नियमित सेवन करने से ये आपके रोग, चाहे खूनी हो चाहे बादी, कितना से पुराना क्यों ना हो, नियमित सेवन करने से यह असाध्य रोग दूर होगा। तो जानते हैं वह कौन सा नुस्खा है, कौन सा घरेलू उपाय है। लेकिन इसके पहले एक बात जो दास हर वीडियो में आपसे साझा करता है, बताता है कि आज सारी बीमारियों का जड़ शरीर के अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर, हर जगह ये हमने खुद पाल के रखे हैं। बीमारियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, हमने अपना लाइफ स्टाइल, जीवन शैली चेंज कर दिया है और उसी का ये परिणाम है कि असमय कम उम्र में मृत्यु हो रही है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक रोगग्रस्त हो रहे हैं और 15 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों के भी किडनी फेल हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं और असमय बाल पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं। तो ये सब कारण है सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन शैली की बदलाव की, हमारे लाइफ स्टाइल की चेंज की। तो हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना, निवेदन, अरदास यही है कि हमें सबसे पहले अगर ये अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो हमें प्रकृति और प्राकृतिक के नियम का पूरा पालन करना होगा। आज ऐसी विडंबना है कि जब हमें सोना चाहिए तब हम जागते हैं रात के 11, 12, 1 बजे तक, और जब हमें जागना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे तक, तब हम सोते हैं। पहला तो यही कारण है। सबसे पहले तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हैं कि प्राकृतिक नियम क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सबसे पहले उठने के बाद अपने दोनों हाथों को, अपने हथेलियों को आगे करके अपने आराध्य को, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उनको धन्यवाद कीजिए एक नई सुबह प्रदान करने के लिए, और उनसे आशीर्वाद मांगिए सुखद दिन के लिए। और उसके बाद उसी हथेलियों को रगड़ करके अपने चेहरे पे लगाना है। अपने मुख के लार को अपनी आँखों में लगाना है, इससे आपकी आँख की रोशनी बढ़ती है। उसके बाद धरती को स्पर्श करके प्रणाम करके उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। फिर शौच आदि क्रिया करके आपको निकल जाना है मॉर्निंग वॉक पे। जितना चल सकते हैं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलने की आदत डालिए। वहाँ से आइए, आराम से एक जगह पे पलथी मार करके बैठ जाइए, योगा प्राणायाम करिए। और 2 योगा तो आपको करना ही करना है। एक है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन और दूसरा है कपालभाति। ये 2 योगा करिए। 15 से 20 मिनट बैठ करके सूर्य की धूप खाइए, उससे अपनी बॉडी को सेकिए और उसी 15-20 मिनट में आप अपने मेडिटेशन करिए। अपने शरीर के अवचेतन मन को अच्छी अच्छी विचारें बताइए। ऐसा सोचिए कि हम जवान हैं, हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान हूँ, सबसे बढ़िया इंसान हूँ, सबसे सुखी इंसान हूँ। जब हमारा अवचेतन मन ये सुनता है तो हमारे शरीर को वो सकारात्मक ऊर्जा का स्राव करता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। इतना तो आपको
अपने दैनिक जीवन में शामिल ही कर लेना है। इसके बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है। आप लाख दवाई करिए, एलोपैथ या आयुर्वेद कोई भी दवा करिए, जब तक आप क्योंकि हमारी शरीर जो बनी है वो प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये 5 तत्वों से प्रकृति के मिलकर के बनी है। तो जब तक इसमें प्रकृति का बैलेंस नहीं होगा, प्रकृति के साथ हम इसे जोड़ के नहीं रखेंगे, तब तक हम लाख दवा खाते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला तो नियम यही है कि आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यही ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये सारी प्रक्रिया करनी है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं घरेलू उपाय जिससे आपका पुराना से पुराना बवासीर जड़ से खत्म हो सकता है। तो पहला है मूली। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइबर व अन्य तत्व पाए जाते हैं। आपको आधा कप मूली का रस दिन में 1 बार पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद दोपहर में इसे आपको लेना है। इससे कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी बवासीर खत्म हो जाएगी। और दूसरा है काला तिल। काला तिल में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, आयरन, प्रोटीन, विटामिन जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो काला तिल लेना है। और दूसरा लेना है मक्खन। मक्खन शुद्ध लेना है। कोशिश करें अपने घर पे ही दूध जमा करके उसका मक्खन निकालें, वह उससे शुद्ध कुछ नहीं होगा। काला तिल का पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच काला तिल का पाउडर और 1 चम्मच मक्खन। मक्खन में भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें वसा मिलती है, ऊर्जा होता है, कैल्शियम, सोडियम, फैटी एसिड, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो 1 चम्मच काला तिल का पाउडर और 1 चम्मच मक्खन दोनों को मिला लेना है। उसके बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसे खाना है। खाना खाने के बाद इस प्रक्रिया से पुराना बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा। और कब्ज ना हो इसके लिए रोज़ सुबह नीम की 7 से 8 पत्ती बासी मुँह आप ले सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। यह वादी व खूनी दोनों में आपको फ़ायदा करता है। सुबह आप जब योगा प्राणायाम करके आते हैं, वहाँ से आकर के आप 7 से 8 पत्ती नीम की पत्ती चबा लीजिए, ताज़ा कोमल वाली। और फिर उसके बाद से ये आप 1 चम्मच तिल वाला, और वो दोपहर में आप मूली का जूस लीजिए आधा गिलास। रात में आपको गर्म दूध में हल्दी डाल दीजिए, उसे गर्म कर लीजिए। और उसके बाद आपको उसके साथ में लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आपको अपने घर पर ही बनाना है। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का वरदान है और ये इंसान के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। आज के इस केमिकल युग में, मिलावट के दौर में त्रिफला चूर्ण हर इंसान नियमित इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। त्रिफला चूर्ण आंवला, हरण और बहेड़ा की सम मात्रा को मिला देने से बनता है। जैसे कि 100 ग्राम आंवला लीजिए, 100 ग्राम हरण लीजिए, 100 ग्राम बहेड़ा लीजिए। या तीनों पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, वहाँ से ला करके तीनों साफ़ करके शुद्ध सुखा करके पीस लीजिए। पाउडर बना करके 1 डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। और इसी को ही आपको रात में गर्म दूध के साथ में, गुनगुने दूध के साथ में 1 से 2 चम्मच नियमित इस्तेमाल करना है। इससे आपका कब्ज सही रहेगा। और जब कब्ज सही रहेगा, आपके शरीर में वात दोष नहीं होगा। वात दोष का सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे खाने का तरीका। खाने का तरीका जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं कि खाना खाते वक्त आपको पानी नहीं पीना है और खाने को आराम से आलथी पालथी मार करके बैठ करके एक निवाले को कम से कम 32 बार चबा करके फिर इसको निगलना है। खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने से 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना, उसके बाद ही आप पानी पीजिए। तो इससे आपकी आप जो कुछ भी खाएंगे वो पेटों में जा कर के पचेगा, और जब वो पचेगा तो फिर आपके शरीर में लगेगा। और अगर वो पचेगा नहीं, जब उसका साथ में आप पानी पीते हैं तो जठराग्नि मंद पड़ती है, पेट में पचता नहीं है, सड़ता है। और जब सड़ता है तो नाना प्रकार के रोग होते हैं। तो रात्रि में सोते समय आपको, जब भी आप सोने जाते हैं, वैसे तो सोने का नियम यह है कि रात्र में 10 बजे तक आप सो जाइए। तो जब भी आप सोने जाते हैं
तो 2-3 और घरेलू उपाय हैं जीवन में बहुत ही काम की। इसे हर वीडियो में हम शेयर करते हैं कि रात में जब आप सोने जाते हैं तो अपने पाँवों को अच्छी तरह से धुल करके, सुखा कर, पोंछ करके फिर आप बिस्तर पे जाइए। आराम से आलथी पालथी मार करके बैठ जाइए और आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके 5 मिनट अपने पूरे दिन भर की जो क्रियाकलाप है उसका निरीक्षण करिए और उसके लिए अपने आराध्य से, अपने गुरुजनों से क्षमा याचना करिए। जाने अनजाने में जो कुछ हमसे गलतियां हुई हों उसके लिए, और एक सुखद रात्रि का आशीर्वाद लीजिए। और इसके बाद बैठे बैठे ही अपनी आँखों की पुतलियों को इधर उधर बंद आँख करके ही नचाइए। इससे आँखों की सारी बीमारियां दूर होती हैं। और 5 मिनट समय दीजिए अपने इस अवचेतन मन को स्वस्थ रखने के लिए। आप अपने बारे में अच्छे से अच्छा विचार सोचिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं हष्ट पुष्ट हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। इससे आप जहाँ तनाव मुक्त होंगे वहीं आपके शरीर का अवचेतन मन आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का स्राव करेगा। इसके बाद आप लेट जाइए। सरसों का शुद्ध तेल अपने घर का पिराया हुआ दुकान पे जाइए, राई लीजिए, मशीन में पिराइए और खुद लेकर के आइए। गुनगुना करके कुछ बूंदें अपने सर पे मसाज करिए और कुछ अपने तलवों में लगा करके 5 से 7 मिनट मसाज करिए। इससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपके बाल मजबूत होंगे, काले होंगे, घने होंगे। और 2 से 3 बूंद तेल आप अपनी नाभि में नियमित डालिए। इससे बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। आपके शरीर के अंदर की जितनी नाड़ियाँ और नसें हैं वो सब स्वस्थ और बलवती होती हैं। इस नियम का ज़रूर इस्तेमाल करें। बिना पैसे का नियम है, बहुत ज़्यादा लागत नहीं है। 1 हफ्ता करके देखिए, यकीन मानिए आपको इसके बाद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को खुद बताएंगे कि ये एक चमत्कारिक उपाय है। इतना कार्य करके फिर आप सोइए, आपको एकदम आनंद में नींद आएगी। और जब नींद अच्छी आएगी तो समय से पूरी होगी, फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। फिर ब्रह्म मुहूर्त वाला नियम करिए और उसके बाद से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये बवासीर के बहुत ही आसान और सस्ते घरेलू उपाय हैं। इसका आप ईमानदारी और निष्ठापूर्वक सेवन करें। प्रभु की कृपा से आपकी बवासीर कैसे भी पुराने से पुराना हो, दूर होगा। लेकिन पुनः एक बार वही बात कि प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है। 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे तक लेटेस्ट उठ जाइए और 5 से 7 2 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए दीजिए। पूरी ज़िंदगी खुशहाल रहिए, ना कोई रोग होगा, ना आप कभी आपको जल्दी बुढ़ापा आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और आज जैसे हर घर में कोई ना कोई तो इस रोग से पीड़ित है, तो ज़रूर आजमाए। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर आपको ये फ़ायदा हो इसके सेवन से, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपके जीवन में और ऐसी कोई परेशानी हो आपके आसपास में, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दास आयुर्वेद के ज़रिए उसका घरेलू उपाय बताने का प्रयास करेगा, जिससे हम सभी स्वस्थ हों, निरोगी हों, पूरा देश खुशहाल हो और आप इस संसार के खूबसूरत नज़ारों का खूबसूरती से आनंद ले सकेंगे। आनंद पूर्वक परमात्मा ने जितनी सांसें दी हैं, जो ये अमूल्य जीवन दिया है मानव तन, इसे स्वस्थ व निरोगी रख करके हम सभी आनंद पूर्वक, सुखपूर्वक अपने जीवन को जी पाएँ। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।